और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मध्य प्रदेश के झाबुआ से आज विकास परियोजनाओं का पिटारा खुलेगा। 7,500 करोड़ की कुल परियोजनाएं हैं जिसका इनॉग्रेशन होगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को 7,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम आज दोपहर 12:40 पर झाबुआ पहुंचेंगे। झाबुआ में पीएम 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान योजना का पैसा देंगे। पीएम स्वामित्व योजना के 1,75,000 लाभार्थियों को दस्तावेज देंगे। टांटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांव के लिए 55 करोड़ 9 लाख रुपए जारी करेंगे। पीएम झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास करेंगे। पीएम तलवाड़ा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम 50 ग्राम पंचायतों के लिए नल जल योजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ से ज्यादा की सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पर कल यानी कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले सरगर्मियां तेज हैं। दावे दोनों ही तरफ से अपने अपने किए जा रहे हैं कि बहुमत वो साबित कर लेंगे, लेकिन इस बीच जेडीयू की तरफ से आज बैठक बुलाई गई है। बिहार में फ्लोर टेस्ट के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। पटना में तेजस्वी का आवास सियासी केंद्र बना हुआ है। वहां आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों ने डेरा डाल रखा है। आज हैदराबाद से पहुंचने वाले कांग्रेस विधायक भी तेजस्वी के घर पर ही रहेंगे और वहीं 12 फरवरी को विधानसभा के लिए रवाना होंगे। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू और बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। आज शाम को जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, तो वहीं बीजेपी के विधायक बोधगया के एक रिजॉर्ट में ठहराए गए हैं। महागठबंधन का घटक दल पहले ही प्रथम दृष्टया में हार गया और फ्लोर टेस्ट में एनडीए की जीत हुई। अपने ही विधायकों का अपहरण कर लिया राष्ट्रीय जनता दल, लालू और उनके परिवार ने। यही तो वो जंगल राज है जिसकी आहट अब राजद के अपने विधायकों को भी सुनाई दे रही है। लेफ्ट के विधायकों के साथ कल मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने फिर सियासत गरमा दी है। और देखिए सीएए को लेकर के सरगर्मी तेज है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, सुनिए। एक बिजनेस समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू हो जाएगा। सीएए देश का एक्ट है, सरकार इसे यकीनन नोटिफाई करेगी। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा, चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। गृह मंत्री ने साफ कहा कि सीएए लागू करने को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा है, हम सब स्वागत करते हैं, अच्छा कदम है। जो गलत ढंग से रह रहे हैं उनको दिक्कत आएगी और बाकी तो देश के नागरिक स्वागत कर रहे हैं। सीएए को लेकर उठ रहे सवालों और विरोध पर गृह मंत्री ने अपना रुख साफ किया। गृह मंत्री ने कहा कि सीएए के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। सीएए किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता है। सीएए में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि सीएए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अत्याचार सह रहे रिफ्यूजियों को नागरिकता दिलाएगा। सीएए आ चुका है, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं और जो भी बिल आया है वह पास हुआ है, वह लागू होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जिजीविषा है और इसको कोई भी झुटला नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। तो देखिए, एक तरफ अमित शाह ने सीए लागू करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है और विपक्ष ने ये सवाल पूछा है कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ही सीए क्यों लागू करना है। 2019 में जब नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद में पास कराने की कवायद हो रही थी, तब पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पास हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। अब तक गृह मंत्री लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने की बात कह रहे हैं, तो फिर इसका विरोध हो रहा है। चुनावी फायदे हासिल करने की बातें हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो जो इन बातों से खुश होते हैं। 4 राज्यों में सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित हो चुका है। सीएए बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद 4 राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे। धर्म के नाम पे वो डिवीजन करने के लिए
पोलराइज करने के लिए ये सीए कार्ड खेल रहा है। दूसरा टर्म शुरू हुआ तब पास किया, जब खत्म होने जा रहे हैं और सत्ता से निकलने वाले हैं तब नोटिफिकेशन ला रहे हैं। काफी इमोशनल मोमेंट नजर आया जब 17वीं लोकसभा के संसद के आखिरी सत्र के दिन जो सांसद थे सेल्फी लेते नजर आए, इमोशन शेयर करते नजर आए। पिक्चर कुछ ऐसी थी। सत्रहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन संसद के बाहर माहौल भावुक था। जब 17वीं लोकसभा का समापन हुआ तो सांसद एक दूसरे के गले मिलते हुए, सेल्फी लेते हुए और भावुक होकर सदन से बाहर निकले। तमाम सांसद जिनका कार्यकाल आज पूरा हुआ है, एक दूसरे के साथ कोई सेल्फी ले रहा है, तो कोई फोटो क्लिक करवा रहा है, तो कोई सीढ़ियों पे खड़ा हुआ है और हर कोई इस लम्हे को संजो लेना चाहता है। शनिवार को संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखो, माहौल बदल चुके हैं। मतलब पहले जैसे मन खुलकर सदन के अंदर भी बाहर हम बात रखते थे, आजकल अनुशासन के नाम पे माहौल बदल रहे हैं। जो आपस में जो हमारे मतलब संपर्क, वो संपर्क में तो दरार जरूर पैदा हो चुके हैं। हम पक्ष विपक्ष नहीं है, हम बहुत अच्छे मित्र हैं। सदन के अंदर पार्लियामेंट की कार्रवाई में पक्ष विपक्ष होता है, वैसे सारे सांसद आपस में मित्र हैं। राजनीति एक तरफ और हमारी विचारधारा एक तरफ, इसी को अच्छा शासक डेमोक्रेसी कहते हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं, जहां कई कार्यक्रम उन्होंने किए और वहां से इंडिया गठबंधन को एक तगड़ा झटका दिया। पंजाब से अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को एक और झटका दिया है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चंडीगढ़ की एक सीट पर भी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगले 15 दिनों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही थी। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में भी दोनों पार्टियां एक साथ उतरी थी। ऐसे में अब केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से कांग्रेस भड़की हुई है। हर पार्टी जो आती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, सबने यही एक बात कहनी है कि 13-0 एक मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अंतिम फैसला जो करना है वो पंजाब की जनता ने करना है। बाकी बहुत से सर्वे आ रहे हैं और उनसे मनोबल तो बढ़ा है हमारा, लेकिन हमारा काम है मेहनत कर। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालिया वक्त में उनके कुछ बयानों को लेकर के अनुशासनहीनता का आरोप उन पर लगा है। इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे। डूबते जहाज से सब भाग जाते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बने। कांग्रेस में रहते हुए अपनी ही पार्टी पर बयानों के बाढ़ छोड़ने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को आखिरकार कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। प्रमोद कृष्णम पर अनुशासनहीनता और बयानबाजी का आरोप है। प्रमोद कृष्णम आजकल अपने कल की धाम के कार्यक्रम के लिए नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। 1 फरवरी को प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने राहुल पर तंज कसा था। प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा। मैंने नोट कराया था, उनका तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस में मुझे आ गया था। राहुल जी व्यस्त रहते हैं। प्रमोद कृष्णम की गिनती यूपी में कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। वो 2014 में संभल और 2019 में लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं जयंत चौधरी की। दिल्ली में जयंत चौधरी की बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द एनडीए में शामिल होने के ऐलान हो जाएंगे। दिल्ली में जयंत चौधरी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मुलाकात की इन तस्वीरों में यूपी की सियासत में सरगर्मी ला दी है। जयंत के एनडीए में जाने की चर्चा पहले से थी। अब संकेत साफ दिखने लगे हैं कि अगले कुछ दिनों में जयंत क्या करने वाले हैं। जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और घोषणा तय होगी कि किस तारीख पे हम लोगों को पूरा अपना प्लान उजागर करना है, रणनीति जताए और देश के सामने। जयंत की बातों से साफ है कि अगले 2-3 दिनों में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल होते ही गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। वहीं जयंत के बीजेपी के साथ जाने पर अखिलेश चुप हैं तो कांग्रेस हमलावर है। जब राज्यसभा भेजा गया तो समाजवादी पार्टी के ही 23 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था। एक राज्यसभा में जाने के लिए 37 विधायक की जरूरत होती है, तो सोचिए कितने विधायकों ने भेजा उन्हें राज्यसभा। तो ये बातें अभी करने की नहीं है।
लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन है और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। लेकिन जयंत चौधरी जी अगर अब जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि चौधरी साहब का अपमान है। भारत रत्न दिया जाए इधर और उधर चले जाए तो ऐसा लगेगा भारत रत्न की बागी। देखिए, किसानों का दिल्ली कूच करने का ऐलान और इसके साथ ही सुनने में आ रहा है कि हरियाणा से तैयारी, प्रशासन ने कमर कस ली है। किसानों को पहुंचने ही ना दिया जाए दिल्ली, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कटीले तारों से बैरिकेडिंग कर एक तरफ का रास्ता सील कर दिया गया है। हाँ, आज किसानों के साथ मीटिंग हुई है और यहाँ पे जो खाप पंचायतें हैं या फिर जो अलग अलग किसान संगठन हैं या गांव के सरपंच हैं, इन सभी लोगों ने हमें बताया कि ये लोग कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई भी जो संगठन यहाँ पे आए हुए थे या फिर जो भी खाप पंचायतें थी, ये कोई भी इस आंदोलन के साथ नहीं है। जींद समेत हरियाणा के कई जिलों में प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। आज सुबह 6 बजे से 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। किसानों के दिल्ली कूच करने को लेकर संगरूर में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस भी किसानों को कूच को लेकर अलर्ट पर है। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने मॉक ड्रिल की। 8 फरवरी को केंद्र के साथ हुई बातचीत में सहमति नहीं बन पाई थी। कल फिर चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है। और चलिए अब बात उत्तराखंड की हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़कर इंटरनेट सेवा की बहाली कर दी गई है और स्थिति को इस वक्त कंट्रोल में रखने का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच हल्द्वानी में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। हालात सुधरता देख अब यहां सख्ती में ढील दी जा रही है। कर्फ्यू प्रभावित इलाकों को छोड़कर इंटरनेट सेवा बहाल होगी। आज होने वाली परीक्षाएं तय समय पर होंगी। कर्फ्यू वाले इलाके में हेल्थ सर्विस के लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं। बनभूलपुरा में हुई हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। कुमाऊं आयुक्त को 15 दिनों में घटना की जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज की है। पुलिस ने हिंसा की साजिश के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके हम 5 डेथ मान रहे हैं। अभी 5 डेथ में से ये बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद और एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि इनमें से कितनी डेथ ऐसी है जो उस उपद्रव के दौरान हुई है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं CCTV एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्दी बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज यूपी में सियासत का सुर संडे होने वाला है, क्योंकि आज राम बनाम शिव की सियासत देखने को मिलेगी। सरकार ने सभी विधायकों को अयोध्या दर्शन करने का प्लान बनाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये न्योता की ठुकरा दिया और पार्टी विधायक शिव की पूजा करेंगे। वहीं बीजेपी के साथ आरएलडी के विधायक स्पीकर की अगुवाई में अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचने वाले। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सियासत अभी जोरों पर है और इसी कड़ी में आज रविवार को होने वाला है राम वर्सेस शिव। जी हां, आज यूपी में यही दिखने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज अपने विधायकों के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ शिव की आराधना करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। लिहाजा सरकार ने सभी विधायकों को आज अयोध्या दर्शन कराने का फैसला किया है। विधानसभा स्पीकर ने बाकायदा इसके लिए विधायकों को न्योता दिया है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि हम वहां पर जाना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी सबको लेकर जाएंगे। तो आदरणीय शिवपाल जी ने भी एक दिन सार्वजनिक रूप से मीडिया में बोला था कि अगर अध्यक्ष जी कहेंगे तो हम सब विधायकों के साथ वहां पर जाएंगे। दिनांक 11 तारीख की भगवान के दर्शन करेंगे। न्योता स्पीकर की तरफ से दिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ भी सियासत की राह पकड़ ली। पार्टी ने इस बार भी अयोध्या जाने का न्योता ठुकरा दिया है। मैंने बुलाया तो सबको है और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। तो आस्था के ऊपर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप चलें या ना चलें। तो इसीलिए मेरे द्वारा ये रिक्वेस्ट करी गई कि जो भी चलना चाहता है तो सब लोग मिलकर चलेंगे तो अच्छा लगेगा। समाजवादी पार्टी ने इस बार अयोध्या न जाने की दलील पेश कर दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसके विधायक लखनऊ में उस शिवलिंग की पूजा करेंगे जो इटावा में अखिलेश यादव की तरफ से बनवाए जा रहे शिव मंदिर में स्थापित होना है।
लेकिन शिवलिंग के समय पर नहीं पहुंच पाने से इसे लखनऊ में ही रखा जाएगा, जहां पार्टी के विधायक पूजा करेंगे। अब ऐसे में बीजेपी के प्रभु राम और समाजवादी पार्टी के भगवान शिव की सियासत यूपी में दिलचस्प मोड़ पर है। भारत, हमारा देश दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बन रही है और उस ब्रिटेन को हम लोगों ने पछाड़ा है, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उसको पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ले चले आप अध्यक्ष जी के तो ऑफर को पहले ही डिनाई कर चुके हैं। अध्यक्ष जी ने आपको एक आमंत्रण दिया, आपने उसको नकार दिया। अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं। आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक अयोध्या नहीं जा रहे हैं, लेकिन आरएलडी के विधायक बीजेपी के विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना की अगुवाई में विधायक पहुंचेंगे अयोध्या। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे। विधायक सुबह 9 बजे विधानसभा परिसर में इकट्ठा होंगे। वहां से परिवहन निगम के 10 सुपर लग्जरी प्रीमियम बसों से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में दिव्य, भव्य और नव्य मंदिर निर्माण और रामलला की मूर्ति की स्थापना का मामला आस्था और धर्म का है, लेकिन सियासत से भी जुड़ गया है। राम के नाम पर बीजेपी का दावा हिंदू वोट बैंक पर है, तो समाजवादी पार्टी की परेशानी यहाँ बढ़ती दिखती है, क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए। साथ ही ये भी संदेश देना है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। यानी यूपी में आज की सियासत राम बनाम शिव की होगी। अब देखना होगा कि चुनाव में किसको आशीर्वाद मिलता है। वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और इस पूरे मामले पर और जानकारी लेंगे। वीरेश, योगी सरकार के सभी विधायक और साथ ही आरएलडी के विधायक भी अयोध्या दर्शन करने जाने वाले हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी से भी न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये ठुकरा दिया और वो भगवान शिव के दर्शन पूजन करने आज जा रहे हैं। देखिए, ये जो पहल है वो समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने ही किया था। पत्र लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को कि विधानसभा अध्यक्ष जी आप ले चलें सारे विधायकों का और आपके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने आज शिव उपासना शुरू कर दी है, यानी वो शिव उपासक होंगे। आज रामलला का वो दर्शन करने नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो रामलला का दर्शन करने अभी फिलहाल नहीं जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि रामलला का दर्शन करने कब जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि रामलला का कॉल आएगा तब जाएंगे। और मैं आपको दिखा सकता हूं कि विधानसभा के गेट नंबर 1 पर जो दृश्य है, ये जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विधायक हैं, जो एनडीए से संबंधित हैं, जो इस विचारधारा से संबंधित हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ज्यादातर विधायक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और बस विधायकों को मैं अयोध्या के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत गौरव का। सर, आपने सबको बुलाया, अखिलेश यादव नहीं आए, कल उन्होंने सदन में बात। देखिए, ये तो श्रद्धा की बात है। देखिए, भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। विभिन्न कारणों से कोई नहीं आया, उसका विषय है। कल नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये बात कही थी कि अध्यक्ष जी आपके बुलाने पे भी नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने उनको कहा कि जब आप अयोध्या चलेंगे तो मुझे ले चलिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आपने आज साफा पहना हुआ है, कुछ विशेष? मैंने आपको बताया कि मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत और भावुक का क्षण है, मेरे लिए व्यक्तिगत श्रद्धा का क्षण है। तो भगवान के दरबार में जाकर उसके सामने सिर झुकाकर ये अवसर मिले। विधायकों ने आपको पत्र लिखा था कि हम जाना चाहते हैं। सपा के 14 विधायकों को छोड़कर जब मैंने गिनती गिनी थी हाउस के अंतर्गत, सारा मीडिया भी मौजूद था, सब यूट्यूब पर भी है, टीवी पे लाइव था। 14 विधायक को छोड़कर बाकी सब जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक पूरी तरीके से तैयार हैं रामलला के दर्शन पूजन के लिए। रामलला के दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। सतीश महाना को भी आपने सुना। वीरेश, विधायक कितनी देर में निकलेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? रेडी। देखिए, तैयारियां मैं आपको दिखाऊं कि ये जो परिवहन निगम की बसें हैं, 10 से ज्यादा बसों से ये सवार होके जाएंगे। इसमें डिप्टी सीएम दोनों होंगे, विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बस जाएगी और वो बस लग चुकी है। कुछ विधायक अंदर बैठे हैं, कुछ यहाँ पर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथी विधायक आए तो उनके साथ चले। तो यहाँ पर जो गेट नंबर 1 है विधानसभा का, उसके सामने विधायकों का जमावड़ा है और बात यहाँ पर सारे अपने अपने रूप रंग में विधायक पहुंचे हुए हैं। कोई धोती पहन के, कोई कुर्ता पहन के, तमाम रंग है। गोविंद शुक्ला जी हैं जो पार्टी के महामंत्री हैं, ये भी सज धज कर तैयार है रामलला का दर्शन करने। ये बताइए, सपा तो जा नहीं रही है,
प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। आज मैं कह सकता हूँ कि भगवान राम का भव्य मंदिर का जो निर्माण हुआ उसमें रामलला का दर्शन करने इतनी बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जिनको चुन करके भेजी है, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री जी की कहें कि उनकी प्रेरणा से आज हम सब लोग दर्शन करने रामलला का जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मिली नहीं। समाजवादी पार्टी जो करेगी उसका कर्मों का फल पाएगी। नीलम जी, ये प्रेरणा समाजवादी पार्टी को मिली नहीं, वो जा नहीं रही। देखिए, बहुत बड़ी पीड़ा थी, बहुत बड़ा कष्ट था और हमारे अस्तित्व और हमारे सम्मान पर संकट था और वो कष्ट और वो पीड़ा धुली है और मैं इसे बहुत बड़ी जिसको कहूंगी कि ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। सभी माननीय सदस्यगण अपने परिवार सहित अब ये देखिए मार्शल साहब कुछ अनाउंस कर रहे हैं। बस संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 में अपना स्थान ग्रहण कर लें अपनी सुविधा अनुसार। सभी माननीय सदस्यगण अपने परिवार के साथ बस संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 में स्थान ग्रहण कर लें। ये सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें और सारे विधायक स्थान ग्रहण करने के लिए मूव कर चुके हैं और जा रहे हैं। तमाम मैडम, बहुत कैसा अवसर है ये? बहुत अच्छा अवसर है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बसें सज गई हैं तमाम तरह की और यहाँ पर सलब मणि भी हमारे साथ हैं। जो अवसर है, ये अवसर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं ले पा रही है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने उस दिन सदन के भीतर भी जब भगवान राम के नाम का प्रस्ताव आया तब भी विरोध किया। आज जब यात्रा जा रही है भगवान राम का दर्शन करने, तब भी देखिए इस यात्रा के विरोध में आप देखिए यहाँ दलीय सीमाएं टूट चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं, आरएलडी के लोग भी हैं, अन्य दलों के लोग हैं, सभी लोग हैं और अपनी अपनी वेशभूषा। ये देखिए प्रकाश द्विवेदी हैं और भगवान के साक्षात दर्शन करने ये जा रहे हैं, तो आप देखिए इनका रूप रंग पूरी तरीके से धार्मिक है, आध्यात्मिक है, राममय है। राममय है और सब हम लोग आह्लादित हैं। हम लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के सम्मुख श्री रामलला का मंदिर भव्य बना, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और आज हम लोगों को जाने का विधानसभा की तरफ से मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि हम लोगों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। सभा कुंवर जी, आप बताइए कि आप तो बिहार के बॉर्डर से आते हैं जी, तो ये जो अवसर समाजवादी नहीं लिया, आप तो समाजवादी में भी रहे, सब जगह रहे, क्यों नहीं ले पा रहे? ये इसलिए नहीं ले पाया कि कहा है तुलसीदास जी ने कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताके मत पहले हर लीना। मत हर लिया इनका, तो इन्हें जो है बहुत कष्टों का सामना करना है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। भाई रमेश मिश्रा जी, आप बताइए, आप तो तिलक चंदन सब लगा के राम में 500 वर्षों बाद हमारे रामलला को घर मिला है। आज हर विधायक हर्षित है और आज हम लोग हर्षोल्लास से जा रहे हैं राम जी का दर्शन करने। सबकी प्रसन्नता आपको चेहरे दिखाई पड़ रही होगी, एकदम दिख रही है। और विपक्ष में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी छोड़ करके सारे दल के लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़ के सारे लोग आज हम लोग के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस भी नहीं जा रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़ करके लोक दल से लेके, बसपा से लेके, भाजपा से लेके सारे लोग आज जा रहे हैं दर्शन। क्यों विधायक जी कांग्रेस जाने को तैयार थी? देखिए, कल हमारी जो वार्ता हुई थी मोना जी से, उन्होंने कहा था हम लोग बिल्कुल चलेंगे, इसमें भगवान श्री राम का मंदिर का दर्शन करना, भगवान राम का दर्शन करना है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, 500 वर्षों बाद भगवान राम हमारे अपने घर में विराजे हैं, तो निश्चित रूप से हम सबको दर्शन करना चाहिए, निश्चित रूप जाना चाहिए। विधायिका जी, तो ये अवसर, अच्छा आप पत्नी सहित जा रहे हैं? हाँ, पत्नी सहित जा रहा हूँ। ये कैंसिल। अच्छा, कोई बात नहीं, सब प्रभु की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे ये टेंशन था कि मैं रामलला के दर्शन कैसे करूँगी और मैं तो सोची थी कि जुलाई अगस्त तक जाएगा, लेकिन राम जी की कृपा और बाबा जी का बहुत धन्यवाद कि राम जी से मैंने कहा और उन्होंने उसको फॉलो किया। हम अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं, लेकिन मुझे आज दर्शन, प्रभु की कृपा होगी आपके ऊपर। जी जी जी, बहुत। क्यों विधायक जी? जी साहब, देखिए ये जो विधायकों के लिए बसें लगी हुई हैं उसको मैं दिखाना चाहूंगा। ये सारी बसें हैं और पूरा सीरियल, कांग्रेस भी आ गई भाई। ये जो लगातार आराधना मिश्रा मोना है, उनसे बात करते हैं। ये खबर गलत है कि कांग्रेस नहीं है। मोना जी,
कांग्रेस भी जा रही है, बात करेंगे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल वीरेश, हम देख रहे हैं किस तरीके से विधायकों में हर्षोल्लास है, सज धज के रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। समाजवादी गठबंधन से क्या मतलब? समाजवादी पार्टी दूरी बना रही है इस दर्शन से। ये उनका, मैंने कहा, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने अगर ये निर्णय लिया है कि वो नहीं जाना चाहते, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि वो अलग से जाएंगे। तो वो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। वो जब जाना चाहेंगे रामलला के दर्शन, जब जिसकी इच्छा होगी तब जाएगा। उनका भी निर्णय कोई गलत नहीं, वो अलग से अपने जाना चाहते हैं वो जाएं। तो आज मांगेंगे क्या आप? दर्शन करेंगे तो रामलला से क्या मांगेंगे? उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है। पहली बार नहीं जा रही हूँ दर्शन करने, बचपन यही बीता। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में जा रहे हैं, तो एक पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसका नहीं जाना किस रूप में देखते? नहीं, देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी किसी पे भी, किसी की आस्था पर नहीं करना चाहती। ये अगर वो नहीं जाना चाह रहे हो, जहाँ तक मैंने सुना उन्होंने बिल्कुल यही कहा है, नेता ने, उनके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो दर्शन करने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा वो जाएंगे पर अपनी सहूलियत पे जाएंगे। सहूलियत से जाएंगे, इस बस में नहीं सवार होंगे। देखिए, ये बस किसी की नहीं, ये बस विधानसभा अध्यक्ष ने सारे एमएलए को दर्शन कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेश, कांग्रेस के ना जाने के पीछे क्या वजह? कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस तो हमारे आराधना मिश्रा मोना जो है वो विधानमंडल दल की नेता है, और वो आपके कैमरे के सामने है जी। और देखिए मोना जी, एक मिनट रुक जाओ मैम जी। मैम एक मिनट रुकिए मोना जी। कौन, किसने कहा नहीं जाएंगे? माना जा रहा था कि नहीं जाएंगे। किसने कहा था नहीं जाएंगे? मैंने तो कभी इसको मना नहीं किया। मोना जी, किस नंबर पे आप सवार हो रही हैं? मैम एक मिनट मैम, कौन सा बस नंबर? एक करो भैया करो। बहुत सारे विधायक हैं। आराधना मिश्रा मोना, विधानसभा अध्यक्ष से बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सतीश महाना जी, उनसे बात करते हैं कि सारे लोग विधायक देखिए सब लोग जाना चाहते थे। कैमरे में देखिए सतीश महाना। तो मुझे नहीं मालूम, मैंने सबको आमंत्रण दिया था। ये श्रद्धा की बात है, कौन जाएगा कौन नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश जी ने कल विधानसभा में ये बात की थी, इसीलिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं कोट करता। उन्होंने कहा आपके बुलाने पे नहीं जाएंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब भगवान बुलाते हैं तभी जाते हैं। हमें आज बुलाया, हम जा रहे हैं। क्या सर रूट रहने वाला है? अब यहाँ से सीधा रेडी है सर, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी नहीं जा रही है। सबसे पहला पत्र तो राकेश प्रताप सिंह समाजवादी विधायक आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी ने भी कानपुर में प्रेस में बोला था कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा कहेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। तो मैंने उनको भी कहा था कि आप चलिए, उनके कहने पे मैंने उनको निमंत्रण दिया था। श्री राजा भैया जी ने भी कहा था। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा था कि हम चलना चाहते हैं। मैंने सबको आमंत्रण दिया है। अब ये उनको निर्णय करना है कि उनको जाने के लिए। कांग्रेस भी जा रही है, आरएलडी भी जा रही है, बसपा जा रही है, सब लोग जा रहे हैं। कांग्रेस, आरएलडी, निषाद पार्टी, अपना दल, राजा भैया का दल, सब लोग जा रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सबके अभिभावक हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी के विधायक छोड़ दिया जाए तो सभी दलों के विधायक आपके साथ जा रहे हैं। मैं तो चाहता था कि समाजवादी पार्टी के भी सम्मानित विधायक हमारे साथ चले। मैंने जिस समय विधानसभा में हाथ उठवाया था बधाई के लिए, तो केवल 14 विधायकों ने सिर्फ हाथ नहीं उठाया था, बाकी सब जाना चाहते हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं जा रहे, ये वो बताएंगे। अध्यक्ष जी, कितनी बसें हैं? 10 बसें। 10 बसें। क्या तैयारी है, कब वहां से लौटना होगा? अब सीधा जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद लौटेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री जी भी पुणे से पहुंचेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे वहाँ पे। वो वहाँ से चार्टर्ड प्लेन से आएंगे? अब मुख्यमंत्री जी सरकार, वो उनका जहाज होता है। और दोनों उप मुख्यमंत्री सब लोग जाएंगे आज। ये बस से दोनों उप मुख्यमंत्री जाएंगे? मुझे लगता है कि आना चाहिए। अच्छा, आइए विधानसभा अध्यक्ष जी आपके साथ चलते हैं, देखते हैं। आपने गजब की तैयारी की निश्चित रूप से। और ये आपने जिस तरीके से माहौल बनाया है, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विधानसभा को सजाया है। ये बसों से आप रामलला का, हम एक बार बस के अंदर चलना चाहते हैं। एबीपी न्यूज के दर्शक ये देखना चाहते हैं कि यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना किस तरीके से विधायकों के साथ, राजा भैया भी हमारे साथ हैं। राजा भैया, ये बताइए, समाजवादी पार्टी तो जा नहीं रही है? अभी उनसे पूछिए ना। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, अहोभाग्य है हम लोगों का। माननीय अध्यक्ष जी को आभार, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। राम की कृपा हो नहीं रही है क्या?
इधर राजा भैया, राम की कृपा है नहीं क्या? असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर, तभी तो हम लोग। अखिलेश जी कह रहे हैं कि कॉल आएगा राम जी का, हम लोग को आ गया, हम लोग को आ गया, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, कॉल आ गया। विधानसभा अध्यक्ष एक बार दिखाना, ये देखिए गुलाब के फूल सभी विधायकों को दिए जा रहे हैं। राजा भैया भी अंदर जा रहे हैं गुलाब का फूल लेके, ये तैयारी है। और मैं एबीपी न्यूज के दर्शकों को दिखाऊंगा कि किस रूप में तैयारी है। विधानसभा अध्यक्ष जी, अध्यक्छ जी, मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों को दिखाऊं, आने के लिए बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं, आइए। अरे स्पीकर सामने बोल दे, भैया को अंदर कर रहे हैं। एक मिनट भैया को अंदर, भैया अरे एक मिनट, केवल माननीय मंत्रीगण आइए, एक बार बस के अंदर दिखाता हूँ। आओ, बसें सजी हुई हैं। मैं अपने छायाकार को कहूंगा कि एक बार आ जाए। अरे अध्यक्ष जी बुलाए हैं भाई, एक मिनट। अरे अध्यक्ष जी एक बार बोल तो दीजिए। फोटो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक। टेलीविजन में केवल 1 मिनट में सब कुछ निकल जाता है। आइए, आओ यार, कैमरा लाओ, कैमरा मुझे दे दो। आराम से पांडे जी, देख करके आराम से। हाँ आइए सर, आप आ जाए। लाओ यार। बिल्कुल वीरेश जी, बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो भी देखेंगे। बिल्कुल वीरेश, आप अंदर तक पहुंचिए और वहां पर बसेस में क्या व्यवस्था है, किस तरीके की ये बस है और कितनी देर में अयोध्या पहुंचने के लिए ये बस रेडी है और यहाँ से निकलकर कितनी देर में पहुंचेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं, कौन किस सीट पर बैठा है, ये तमाम चीजें वीरेश आपके कैमरे से हम देखेंगे। और देखिए वीरेश, मेरे सहयोगी अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ ये अंदर, और अब वहाँ की तस्वीरें देखते हैं जी। ये देखिए अंदर की तस्वीर है। विधानसभा अध्यक्ष ऐसे सज धज कर तैयार हैं, राममय भक्तिमय हो चुके हैं। बगल में आराधना मिश्रा मोना है, राजा भैया हैं, साथ ही साथ उमाशंकर सिंह बसपा के जो विधानमंडल दल के नेता हैं वो हैं, यानी सर्वदलीय है, केवल समाजवादी नहीं है इसमें। तो ये बस के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। सभापति भी पहुंच गए और अब हम बाहर जा रहे हैं और उमाशंकर सिंह को आप देख सकते हैं। अब नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, अब हो गया। जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। आपने देखा कि तमाम मंत्रीगण जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इसमें सवार हैं और ये एक बार अंदर से जो ये अनिल राजभर आपको दिख रहे होंगे हाथ हिलाते हुए, और उनके बगल में गिरीश यादव हैं, वो हाथ हिला रहे हैं। साथ ही मंत्री जो खटिक साहब हैं वो भी हैं। तो एक से एक अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सभी भक्तिमय राममय हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को रामलला ने कॉल नहीं किया। अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया कि भाई रामलला का दर्शन कब करने जाएंगे, बोले कॉल आएगा। तो इन लोगों के पास कॉल आ चुका है भगवान राम का, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास कॉल नहीं आया है। उनके पास शंकर जी का कॉल आया है। वो इसलिए आज शिव पूजा करेंगे और लखनऊ में करेंगे। करना था इटावा में, लेकिन आज लखनऊ में वो शिव पूजा करेंगे। एक भव्य मंदिर का निर्माण उन्होंने इटावा में कराया है, लेकिन आज सारे विधायकों को लगभग 3 से 4 बजे के करीब वो लखनऊ में शिव पूजा करेंगे। शिव जी का कॉल आ चुका है, अभी राम जी वेटिंग में हैं उनके लिए, इसलिए अभी कॉल नहीं आया है। इसलिए लेकिन एक बार फिर दिखाना चाहूंगा जो विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सारे लोग, ओम प्रकाश राजभर भी रंग बिरंगे अपने जैकेट में दिख रहे हैं। काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन है। उनके रूप रंग को भी देखिए। ये ओम प्रकाश राजभर जी, आप भी रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं और एकदम आप भक्तिमय रूप में दिख रहे हैं मुझे। मैं तो 22 तारीख को भी गया था। अच्छा, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो उसमें भी गया था। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के अखिलेश जी नहीं आए। हम बताए थे ना कि हम लोग सट के हैं, वो हट के हैं। क्या हम सट के, हम लोग सट के, हमने कहा था ना कुछ लोग सट के मदद करेंगे, कुछ लोग हट करके। तो हट के मदद कर रहे हैं क्या? जाएंगे दर्शन करने। लेकिन हाँ, कह रहे हैं कि रामलला का कॉल नहीं आया, वेटिंग चल रहा अभी उनका। आ जाएगा। अच्छा, आ जाएगा। वेटिंग। हाँ। आ जाएगा। आपके पास कब कॉल आया रामलला का? तो बहुत पहले से आया, इसीलिए सट गए हैं। हम सट गए। बहुत बढ़िया। अपने अंदाज में बोलते हुए रामलला का कॉल। देखिए मोहसिन रजा भी हैं। सर्वधर्म हो गया है यहाँ पे,
रामलला के बुलावे पे सारे लोग ये जा रहे हैं। ये बसें सजी हुई हैं, नंबर लगे हुए हैं सारे बसों पे, 1 2 3 4 9 10 बसें हैं और लगभग 3:30 बजे अयोध्या से ये सारे विधायक आएंगे, वहां से निकलेंगे। दर्शन करने के बाद, दर्शन पूजन करने के बाद, ये देखिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ हैं और अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। आप पत्नी जी रानी साहिबा जी ये बताइए कि रानी साहिबा भी साथ हैं और आप भी हैं विधायक जी, तो ये लोग कह रहे हैं समाजवादी की हमको कॉल नहीं आया था, तो ये कब कॉल आएगा? देखिए अब आप तो सदन में कार्रवाई देख ही रहे थे, कई बार हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने उनको आमंत्रण किया, कई बार उन्हें ठुकरा दिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे कहा कि आप बिल्कुल आइए, राम तो सबके हैं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सबके लिए है और सभी के लिए है, तो आना चाहिए। मगर अब ये तो रूप से ये बसें हैं, देखिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी दिख रहे हैं, कपिल देव अग्रवाल उनके बगल में बैठे हुए हैं, ये भी आपको, ये वोल्वो की बसें हैं। वीरेश आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए, आपके जरिए ये तस्वीरें और भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे।